देसी ताकड़ हरियाणा चैनल देखने वाले सारे भाइयों ने सोनू चल की राम राम। और आज हम भाई हरियाणा स्टाइल कबड्डी की व्हाट्सएप अपडेटर हैं तो जसवीर बुरा। तो भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब, सारे दर्शकों ने भी राम राम भाई। तो भाई साहब एक बात बताओ, अपना काम कौन सा है? मेरा गांव भाई साहब गिराए है। गिराए जिला हिसार है। हाँ, जिला हिसार भाई साहब। अच्छा, तो अपना असली पूरा नाम बताए जो भाई आपने कई भाइया ने अपडेट दिया हो तो नाम नू मेरा भाई जसवीर बुरा। तो असली जो पूरा नाम है वो नाम बता। मेरा नाम भाई जसवीर बुरा है। तो भाई साहब आपने जो यो एडमिन वाला काम है यो कई दिन हो, कितने के दिन हो करते हैं? भाई साहब मैं जैसे 2013-14 या 15 के बाद स्पोर्ट्स फैन क्लब से जुड़ा था उस टाइम। अच्छा। और जैसे ही मैं दो भाइयों से प्रेरित होकर राम सरावत न्याणा और प्रदीप फौजी लाडवा से प्रेरित होकर प्रेरणा ली। और कुछ दिन तो मैं फेसबुक पे ग्रुप में रहा, वैसे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो गया था 2015 में। उसके बाद क्या है, मैं देखता रहा भाई, 1 साल 6 महीने निकल गया ऐसे। ये आपके गुरुजी राम सरावत न्याणा और फौजी हैं? हाँ जी भाई साहब, व्हाट्सएप और कबड्डी अपडेट के मामले में। अच्छा, तो और रेसलिंग में मेरे गांव का शर्मा जी है, दानंद पटवारी जी, वो अपने गुरु हैं। एक रमेश पहलवान है गिराए से, जिसके 2 बच्चे आज भी रेसलिंग कर रहे हैं, 2 गुड़ियाँ और 1 लड़का। अच्छा जी, बुरा साहब एक बात बताओ, आपने जो इस अपडेट देने के सिवा और कौन सा ऐसा काम कराया करो, क्या काम कराया करो? भाई साहब मैं स्कूल में टीच करता हूँ बच्चों को, डीपी की पोस्ट पे हूँ, और वहाँ नेशनल कबड्डी की तैयारी भी करवाते हैं बच्चों के। भाई देखो मेरी बात सुनो साथियों, हूँ तो जसवीर बुरा को एडमिन तो सह ग्रुप में अपडेट दे हुए हैं। तो ये अपना एक मास्टर जी हैं, तो भाई मैं भी मास्टर जी कहूँगा। तो मास्टर जी एक बार बताओ, अपने जो परिवार में और कौन कौन है? 2 भाई हैं और मेरे 2 गुड़ियाँ हैं और पापा हैं, मम्मी है। अच्छा एक बात बताओ, जो सारी रात आँख फुटाए जाओ तो इसमें जो बालक हैं घर के घराड़ी हैं परेशान को नहीं होते? नहीं, परेशान तो नहीं होते। कई बार क्या होता है, लेट हो जाते, 2-3 बज जाते, उस टाइम बोलते हैं भाई सारी रात इसी पे लगा रहेगा, सुबह स्कूल भी जाना है, बच्चों को कैसे पढ़ाओगे, कैसे सिखाओगे, ये बातें हो जाती पर घराड़ी नाराज बालक भी नाराज? कभी कभी हो जाता है भाई साहब ऐसे। और उन्हें का दिवनों नहीं कहती बंद करी इसने डम डमे ने? हो जाता है कई बार ऐसे भी। क्या मिलता है, ये हम निस्वार्थ भाव से लगे हुए हैं इसके अंदर। भैया बात देखो साथियों कि जो कमेंट्री हैं जो मैच खेल रहे हैं और भी सब नई नाम मिले हैं। और जो भाई ये इंट्रो जो ग्रुप चलाओ इनका इसीलिए लेने की कोशिश करी है मैंने सारे भाइया दिनों में दिखाने खातर कि भाई जो ये ग्रुप चलावे हैं निस्वार्थ भाव है, सिर्फ एक इज्जत के मारे सपोर्ट्स जो हरियाणा स्टाइल कबड्डी है वो खेल के मारे जो इतना प्यार करें हैं ये उससे के बारे लागे रहे हैं। गलत है मास्टर जी? ना ठीक है भाई साहब, जैसे मेरे ही 2 पार्टनर हैं, जैसे मेरे ग्रुप के एडमिन हैं अमित लवान बैणी अमरपुर से, वो भी आज के टाइम में बहुत बढ़िया अपडेटर है भाई साहब। और एक विक्की जलालपुर है, एक प्रदीप कोच खारिया है जो रेसलिंग के होते हुए भी कबड्डी को टाइम दे रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे युवा अपडेटर भी आए। आपने कई साल हो गए इस लाइन में? मैंने जैसे 5-6 साल हो गए भाई साहब। अच्छा हाँ जी। अच्छा एक बात बताओ, 5-6 साल हो गए तो 5-6 साल में तो घर के कतीनू बांस का घेर दिए? नहीं, ऐसा तो कभी कभी होता है ना भाई साहब, हर रोज होए तो कुछ भी हो सकता है। फिर उसके बाद तो जैसे ऐसा नहीं है, जो घर वाले सेटिस्फाई है मेरे काम से वैसे। अच्छा एक बात बताओ, अपना जो मान सम्मान कदे होया इस लाइन में? हाँ जी, होया है कई बार। जैसे मेरा मान सम्मान आसपास के क्षेत्र में 7 रोड, न्याणा, लाडवा, गिराई के खुद के गांव में भी हुआ है। जब पहली बार जो मान सम्मान है उस टाइम क्या महसूस हुआ था? भाई साहब बहुत खुशी मिली थी कि हम इस कबड्डी के अपडेट देने की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने में पहचान मिली और मान सम्मान हुआ, तो उससे और भी गर्व महसूस हुआ। अच्छा एक बात बता, अपडेट दो जब मैच खिंच रहा हो और जब नु कैच लागर रेड लागर नु थोड़ा थोड़ा नु बांगा बांगा हो जाता है भाई साहब, ऐसे जोर लगता है। अच्छा। लगाते भी हैं। तो एक बात और बताओ हमारे साथियों ने, जो आप जिस टाइम पे यो सिस्टम कितना दिमाग में आया था यो आइडिया समझ में नहीं आया हमारा। तो मैं तो देखो भाई साहब, मैंने पहले भी बताया है, राम सरावत न्याणा और प्रदीप फौजी लाडवा की वजह से मैं जैसे फेसबुक चलाते हैं आज के ज़माने में, और व्हाट्सअप से जुड़ गया जैसे ग्रुप से, कबड्डी के ग्रुप से, और फिर फेसबुक पे पहले दिमाग में कितना आया था यो?
दिमाग में उन लोगों से जुड़ा हुआ था ना, इसलिए मेरा दिमाग की उपज नहीं है। कदे बूझी उनते राम राम भाई तो बूझी, कदे फौजी साहब तो बूझी इस बारे में। हाँ, वो कबड्डी को और भी ऊपर लेवल को उठाने के लिए इन्होंने ऐसा ग्रुप बनाया जो उस टाइम लाइव भी नहीं चलता था। लाइव नहीं चलता था, जैसे टूर्नामेंट में गए तो उसकी अपडेट देना बहुत बड़ी बात है। यह बात तो आप सही को। अच्छा, एक बात और बताओ मास्टर जी, जो अपने कबड्डी में जो फिलहाल जो हरियाणा है जैसे पंजाब है, तो आपने जो मन पसंदीदा खिलाड़ी किसने पसंद करोगे आप? मेरा भाई साहब रिंकू खेटी है। अच्छा, और कैचर? कैचर सिल्लू बहू है वैसे तो। अच्छा। और वैसे मनीष मानपुरा भी पिछले सीजन के अच्छे कैचरों में रहे। एक नन्ना सिंह हुआ है भाई साहब। अच्छा, गवांड का है इस मारे कह के? नहीं, मेरे पर गवांड का है तो वो मैटर नहीं करता, मुझे पसंद है वैसे। अच्छा, एक बात बता, सब खिलाड़ी जो रोड़ा रब्दा कम करे, तमीज तरह है, अनुशासन में रहे, वो खिलाड़ी आपकी नज़र में कौन है? मेरी नज़र में 2 खिलाड़ी है भाई साहब। कौन कौन? एक तो काला लिजवाना, एक अमित फौजी बहू। अच्छा, और भाई जो देखो मास्टर जी ने नाम बताया अमित फौजी, हरियाणा स्टार कबड्डी के बहुत पुराने प्लेयर काला लिजवणिया, जिनका नाम एक शांत स्वभाव और सुशील खिलाड़ी के रूप में लिया जावा है, और जो बहुत ही सभ्य खिलाड़ी बार बार कमेंट्री वाले भी रुक के मारे, जहाँ बिनों को वहाँ जितने ही भाई और प्लेयर हैं उनने देख कभी कम न कम सीख के। गलत मास्टर जी? सीखते तो हैं यार, चीज़ देखने से ही सीखते हैं हम। जैसे हम किसी खिलाड़ी का गेम देखते हैं तो उससे भी प्रेरणा मिलती है, या उसके स्वभाव को देखकर भी दर्शकों को भी प्रेरणा मिलती है, खिलाड़ियों। अच्छा, एक बात बताओ, लिजवानिया में क्या खास बात लगी? लिजवानिया देखो, चाहे छोटा प्लेयर उसको कैच कर दे कभी, या रेफरी की वजह से कोई मिस्टेक हो जाए, तो भी वो गर्म स्वभाव नहीं दिखाते, शांत स्वभाव से रहते। ऐसे ही हमारे गांव के राइडर थे दिलबाग पहलवान, और जैसे 2013-14 के सीजन में करमवीर गिराए, तो मेरी टीम में से बहुत सारे 1-2 वीरेंद्र ओलदार ऐसे प्लेयर थे जो शांत स्वभाव के थे। उसकी वजह से उस टीम ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी उस टाइम। अच्छा, एक बात और बताओ, जो आप 6-7 साल हो गया आपने भी इसमें, जो अपना जो मैन और जो कोच हैं, जो अपने रेफरी हैं, उनमें आपने सबसे बढ़िया डिसीजन किस रेफरी का लगा? मुझे भाई दिलबाग पाई का बढ़िया लगता है भाई साहब। क्या खास बात दिलबाग पाई में? बिल्कुल निष्पक्ष फैसला देते हैं, कोई भी किसी भी खिलाड़ी के दबाव में, टीम के दबाव में नहीं आते। और दूसरा अजय बड़सी भी है भाई साहब, हरियाणा पुलिस में। उनका के बढ़िया लगा? वो भी ऐसे ही है, किसी का कोई दबाव नहीं, कोई सी भी टीम के साथ कोई पक्षपात नहीं करते, चाहे नई टीम हो या पुरानी टीम हो। तो आपने जो आजकल 2-3 चीज़ हैं चल रही हैं जो हरियाणा स्टाइल कबड्डी में, नशे के बारे में आप कुछ क्या कहना चाहते? नशा देखो भाई साहब, कबड्डी के हर खिलाड़ी की नस नस तक पहुंच चुका है, वो घातक है, और उसके परिणाम भी हमारे सामने आ रहे हैं। हर 2-3 महीने के बाद कोई न कोई प्लेयर या सुपरस्टार हमारे बीच से जा रहा है भगवान के पास। तो इसका साइड इफ़ेक्ट ये है, उससे हार्ट की प्रॉब्लम होती है, या अनदर कोई बीमारी की वजह से एक्सपायर हो रहे हैं। मेरी सोच के अकॉर्डिंग तो वो नशे के कारण हो रहा है ऐसा। अच्छा भाई साहब, एक बात और बताओ मास्टर जी, आपने जो यो तो हुई नशे की बात, और जो भी कोई बालक है जो किराए की बात हुई थी, तस्वीर खींची थे, वो किराए की बात करें, जो मिनी ओपन वाले किराए के बारे, इसके बारे में क्या कहना चाहो? मेरी भाई साहब यह राय है, कहीं ना कहीं कमेटियों की गलती है, उसके साथ ही टीमों की भी गलतियां हैं। जैसे एक गांव की 2-2 टीम भर देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस टीम के साथ वो गलत नहीं होना चाहिए, वो गलत होता है उन लोगों की वजह से, उन खिलाड़ियों की वजह से 2 टीम भर रहे हैं। हम एक ही टीम भरें तो ताकि कमेटी सभी टीमों को किराया दे सके। अगर हम किसी गलत मेथड का इस्तेमाल करके अगर कमेटी को भ्रमित करना चाहें, तो कमेटियां भी जानकार है आजकल, जागरूक है सभी, तो कमेटियों को पता चल जाता है, इसलिए वो किराया बंद कर देती हैं। अच्छा भाई, देखिए याद रही मास्टर जी यहाँ की नशे के बारे में बात, किराए के बारे में बात। अच्छा एक बात बताओ, आप 24 घंटे नज़र रखो, कदे ऐसा होया है कोई चीज़ गलत होती है और आपने कदे फ़ोन कराया हो, बताइए? बोला है भाई साहब, जैसे बदावड़ में भी एक बार ऐसी टूर्नामेंट में मिस्टेक हो गई थी। कई बार होता है, डिस्कस होती रहती, कहीं टूर्नामेंट में मिलते तो रेफरशिप वालों से, ऑफिशियल से बोलते हैं कि उस टाइम आपने गलत किया था, या फ़ोन भी करते हैं कई बार। तो कई बार रेफरी भी अपने स्वीकार लेते हैं, मान लेते हैं कि
हमारे से भी गलती हो गई थी, कोई बात नहीं हो। अच्छा एक बात बताओ, आपन जो जिस टाइम पे जो से मान सम्मान होया कई बात होगी, तो एक बात बताओ, जो अपने और भी कई प्लेयर हैं जो अगर चोट चाट लाग जा है, उनकी कदे मदद करने का मिलन का कदे आपने अपनी ओर तो कभी कोशिश करी? हाँ जी भाई साहब, जैसे पंजाब में एक बार पिछले ही साल की बात है, लॉकडाउन से पहले हमारी पूरी टीम गई थी, जो पहले वाला खेल और खिलाड़ी नशा मुक्त कमेटी, वहाँ पर भी हमारी पूरी टीम ने उसका मान सम्मान किया था खिलाड़ी का। पंजाब के ही अरे के थे वो, वहाँ बिल्कुल नशा मुक्त खेलते थे ऐसा बोला गया था हमारे को। ऐसे ही पीछे अब 2020 में गांव कल्लड़ी के अंदर टूर्नामेंट थी, बनभोरी का एक खिलाड़ी एक्सीडेंट हो गया था, हमारी पूरी टीम ने भी उसकी उस टाइम भी अब पीछे मदद की थी। हमारी टीम ने समय समय पर कई गांव के खेल मेलों में जाकर खिलाड़ियों की मदद की, और अगर खिलाड़ी हमारे कदम का साथ देते नशा मुक्त कमेटी का, तो आज उसके परिणाम कुछ अलग होते, हम और भी बढ़ चढ़कर खिलाड़ियों की मदद करते। कहीं ना कहीं मैं तो इसमें कसूरवार खिलाड़ियों को ठहरा रहा हूँ, वो हमारे को सेवा का मौका नहीं दे सके। तो वही कई बार होगी, भाई साहब ने अपनी सारी बात बता दी और अपने विचार भी बताए मास्टर जी ने। तो मास्टर जी, जो हम यो ग्रुप एडमिन हैं जो अपना अपडेट दे हुए हैं मिनी ओपन के जो बालक स्टार हैं, उनका इंट्रो ले वहाँ हमारे देसी ताकत हरियाणा यूट्यूब चैनल की तरफ से, तो नू बताओ यो अपना किसा लग गया? मैंने बहुत अच्छा लगा भाई साहब, आपने ऐसी मुहिम चलाई जिससे कबड्डी को हर व्यक्ति तक पहुंचाया जा सके आपके चैनल के माध्यम से, तो और खिलाड़ियों के बारे में सभी लोगों को पता चले कि ये खिलाड़ी उस गांव का है। तो आपकी मुहिम है जैसे खिलाड़ी के साथ साथ अपडेटरों के बारे में भी, जैसे आप अब मेरी सोच है कि बहुत सारे गांव के और भी गांव में अपडेटर है, जैसे आनंद बिठमड़ा है, अंकित बलबेड़ा है, विक्की जलालपुर है, तो जैसे सन्नी लोहान है, अमित लोहान है, मेरा एक पार्टनर है अपने एडमिन, एक MP बुरा बदावड़ है। बहुत सारे आज के टाइम में देखो, राम सरावत और न्याणा की वजह से, और प्रदीप फौजी लाडवा और दीप नैन कन्नड़ी, या रिंकू नैन है, एक सिंजे बुरा है बदावड़ से, इन लोगों से, जो पुराने लोग हैं जो अपडेट देते थे पुराने समय में, जो लाइव नहीं होता था, उन लोगों से प्रेरणा लेकर बहुत सारे युवा अपडेटर अब हमारे सामने उभर कर आए हैं। भाई मास्टर जी ने जसवीर बुरा जो मास्टर जी हैं, कई भाइया ने बेरा कोनी, तो बता दें मास्टर जी हैं अपने जसवीर बुरा जो अपडेट चलावे हैं, और साथ तीन के जो और भी हैं लोहान साहब और भाई शहरावत साहब, और जो आपने प्रदीप फौजी लाडवा, उनके साथ में रहे हैं, बहुत बढ़िया अपडेट दीन भाइया ने। तो मैं मास्टर जी यहाँ धन्यवाद करना चाहूँगा जो इन्हें अपना इतना कीमती समय अपना टाइम दिया हमारे बात करने का। तो मैं देसी ताकत हरियाणा चैनल आना जितने दर्शक हैं उनने कहूँगा भाई मास्टर जी भी आखिर में एक वह हमारे दर्शकों राम राम करे, आखिरी संदेश देवें। सभी दर्शकों को राम राम, और देसी ताकत चैनल को भी मैं धन्यवाद बोल रहा हूँ दिल से, क्योंकि ऐसी मुहिम को लेकर आए हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। किसी न किसी खिलाड़ी को अगर ये विचार हमारे अच्छे लगे, अगर किसी एक व्यक्ति का भी जीवन सुधर जाता है, तो हम सोचेंगे कि हमने कोई अच्छा काम किया है। भाई इस बात के साथ हम मास्टर जी ने कहना चाहूँ हमारे दर्शकों ने सारे ने सोनू जैलगीर मास्टर जी की राम राम।